आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए और आरएनए के बारे में। तो टॉपिक जो है हमारा, टॉपिक का नाम ऑलरेडी आपको यहां पर दिया है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी का जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में होते हैं और जिनका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना या फिर उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और वो कहां पाए जाते हैं? मोस्टली सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के हम हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना चाहेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड मतलब ऐसे बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, आप सब थोड़ा बहुत आपके माता पिता के जैसे दिखते हैं, है ना? तो आपके माता पिता से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या हुई, आप में ट्रांसफर हुई, और वो किसके थ्रू हुई? न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, क्या काम होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इन एसिड के दो प्रकार है। कितने? दो है। ओके, कितने हैं? दो। और प्रकार जो है आपको ऑलरेडी यहां पर दिए। तो इसके प्रकार कितने हैं? दो है। पहला है आपका डीएनए, दूसरा है आपका आरएनए। ओके, तो जैसे इनके नाम में आपको दिया है कि डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये दो प्रकार आपको याद रखना है, एक है आपका डीएनए और एक है आरएनए। ओके, आरएनए जो है नॉर्मली जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर करता है? वायरसेस में। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था, उसमें बहुत सी स्टडी हुई थी, तो वो आरएनए को लेकर ही हुई थी, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर की जाती है? आरएनए में, क्योंकि वायरसेस में डीएनए नहीं होता है। ठीक है, तो उसको छोड़कर हम हमारे टॉपिक पे फिर से रिटर्न आएंगे कि हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब इट इज द टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल विच स्टोर एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation. It's called as nucleic acid. There are two types of nucleic acid. First is RNA, then second is DNA. Okay, DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means ribonucleic acid. अब इसके बाद हमको पढ़ना है हमारा अपकमिंग टॉपिक। ठीक है, नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? ठीक है, जैसे आपको सबको पता है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमको मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या होता है? ब्रिस्क, ईंटें, है ना? एक ईंट पर दूसरी ईंट रखकर ऐसा उसको ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली कर कर क्या होता है, हमारा वॉल बनती है और वॉल के बाद एक दूसरी वॉल, फिर चार दीवारी बनकर हमारी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, आई ना बात समझ में? उसी तरह से डीएनए बनने के लिए भी क्या लगने वाला है? कुछ इसी तरह से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, इसी तरह से छोटे केमिकल्स लगने वाले हैं। ओके, तो उन छोटे केमिकल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे घर बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है दीवार, उसमें सबसे मेन पार्ट क्या होता है? ब्रिक्स। सीमेंट वगैरह भी होता है, बट मेन जो होता है वो क्या होती है? ब्रिक्स होती है। तो उसी तरह से ब्रिक्स का जो काम है वो डीएनए में कौन करता है? न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमारी बॉडी हजारों करोड़ों किससे बनी है? सेल से, है ना? यस और नो? उसी तरह से डीएनए जो बना होता है उसका एक सिंगल यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं उसको?
न्यूक्लियोटाइड। और फर्दर ये न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट से बना होता है। कितने से? 3। वो पहला कौन सा है हमारा? शुगर, उसके बाद बेस और उसके बाद फॉस्फेट। ठीक है, डीएनए जो है या फिर न्यूक्लिक एसिड मेनली 3 पार्ट से बना होता है। पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत होती है ना, वैसे ही डीएनए को बनने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट लगता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 मेन इंग्रेडिएंट या 3 मेन केमिकल। इट इज कॉल्ड एज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, आ रही बात समझ में? पहले आपको याद रखना है कि डीएनए जो मेन इंग्रेडिएंट है डीएनए का केमिकल यूनिट जो है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, आपको यहां पर एक डायग्राम दी है, देखो ये दिया आपको डायग्राम। तो ये है आपका एक्चुअल बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। ये आपका नाइट्रोजनस बेस, बीच में पेंटोज शुगर और बाद में फॉस्फेट। इन तीनों से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे हजारों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड बन के क्या बनता है? डीएनए एंड आरएनए। आगे बात समझ में आपके क्लियर है ना? बहुत सारी ईंटें मिलाकर क्या बनता है? दीवारें। ओके, उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाकर क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए। ओके, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर या फिर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यहां तक समझ में आ गया सबके? क्लियर है? हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो शुगर जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2। डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। इसीलिए उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज। आरएनए में शुगर होती है राइबोज और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबके? क्लियर है? हाँ, अब बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो बेस जो होते हैं उसके 2 टाइप है, एक है प्यूराइंस और दूसरा है पाइरिमिडाइंस। क्या है? 2 बेस है। बेस के भी कितने टाइप है? 2 है, एक है प्यूराइंस और एक है पाइरिमिडाइंस। तो प्यूराइन में कौन सा है आपका? एडेनाइन और ग्यूनाइन। ओके, और पाइरिमिडाइंस में क्या है? साइटोसिन, थाइमाइन एंड यूरासिल। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा ना बात? हाँ, तो पहले हमने क्या पढ़ा? डीएनए। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनता है? डीएनए और आरएनए। फिर न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? 3 इंग्रेडिएंट से, 3 केमिकल से, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? फिर बाद में शुगर के 2 टाइप है। एक शुगर कैसी है? डीऑक्सीराइबोज है जो डीएनए में होती है, और एक है राइबोज जो किसमें होती है? आरएनए में। उसके बाद है बेस। बेस के कितने टाइप है? 2। एक बेस है प्यूराइंस। प्यूराइंस में कौन से आते हैं? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटो, ये किसमें आ गए? प्यूराइंस में। और पाइरिमिडाइन में कौन आते हैं? साइटोसिन, थाइमाइन एंड यूरासिल। ओके, ये बेस है। उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में ओनली आपको फॉस्फेट का जो ईस्टर होगा उसको याद रखना है। ठीक है? क्या है? इट इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर ऑफ फॉस्फेट। क्लियर है? इतनी बातें सबको समझ में आ गई। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? 3 इंग्रेडिएंट से, 3 केमिकल से। पहला नाम क्या है? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के टाइप कितने हैं? 2, प्यूराइंस, पाइरिमिडाइंस। ओके, शुगर के टाइप कितने हैं? 2, एक है डीऑक्सी शुगर और एक है राइबोज शुगर। यहां तक सबके समझ में आ गया? ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमको क्या पढ़ना है? अब एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इससे पहले हमने कंबाइन फॉर्म में डीएनए आरएनए क्या होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो फिर से अब हमको डीएनए के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर का प्रकार है वो कैसा होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि डीएनए और आरएनए ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ओके, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स, है ना, ईंटें चाहिए ना, एक ईंट के ऊपर एक, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसा करके हम क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। एक दीवार होने के बाद दूसरी, दूसरी होने के बाद तीसरी, चौथी, ऐसे 4 दीवारी होने के बाद हमारा घर बनता है ना। तो उसी तरह से जो ब्रिक्स का काम है डीएनए में, वो कौन प्ले करता है, अरे व्हाट इज द ब्रिक्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय 3 मेन केमिकल, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो वही हमको अब डीएनए पे भी पढ़ना है, सिर्फ इसमें क्या है, एक बेस अलग है नाइट्रोजनस, दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमको क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, तो ये आपको ऑलरेडी डायग्राम पता है, इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम थोड़ा डीएनए के बारे में आएंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, डबल हेलिक्स है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, कैसा है, डबल हेलिक्स। अब वो कैसे बना होता है, इट इज डबल स्ट्रैंड, है ना। उसके बाद डबल स्ट्रैंड में आपको बताता हूं, देखो ये हो गया हमारा, इधर नहीं हो रहा है क्या, ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, है ना, और इसी में हम क्या लगाएंगे, आप थोड़ा इसको इधर में आपको बताता हूं। ओके, ये हो गया, हाँ इसी में आप देखो, हाँ इस तरह से कैसा है, डबल स्ट्रैंड है, आई बात समझ में। हाँ, उसके बाद इट इज मेड अप बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, उसके बाद डीएनए के जो कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बोला है कि डीएनए इज मेड बाय न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद है नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन सी होती है, एडेनाइन, कौन सी होती है, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ओके, 4 मेन नाइट्रोजनस बेस ऑफ द डीएनए इज एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ओके, उसके बाद शुगर जो है हमको ऑलरेडी पता है कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज है। ओके, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने क्या पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए इज मेड अप बाय डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरी बात वहां पर क्या किया है, इट इज मेड अप बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर। और हमारा जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ओके, और शुगर का जो प्रकार है कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेट मी रिपीट वंस अगेन, डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स which is made by number of nucleotide, okay, number of nucleotide along with nitrogenous base। इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ओके, शुगर का जो टाइप है कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ईस्टर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर भी समवॉट कैसा है, डीएनए के जैसा ही है, बट कुछ उसमें यूनिक डिफरेंट है। डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड था, आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंड। कैसा है, इट इज प्रेजेंट इन सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड नहीं है। कैसा है, सिंगल स्टैंड। और उसके हमारे उससे पहले जो था, आपने देखा होगा कि डीएनए में क्या था, थाइमाइन था, तो थाइमाइन की जगह यहां पर क्या है, यूरासिल है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। बाकी जो नाइट्रोजनस बेस जो है वो सब क्या है, सेम है। जैसे डीएनए में थाइमाइन था ना, तो थाइमाइन की जगह आरएनए में क्या है, यूरासिल है, बाकी कुछ उसमें चेंज नहीं है। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो आरएनए इज आल्सो मेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रैंड, ओके, which contain nitrogenous base,
पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर. ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इन केस ऑफ नाइट्रोजनस बेस? थाइमाइन की जगह वहां पर क्या है? यूरासिल है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. पहला डिफरेंस क्या है? नाइट्रोजनस बेस में, तो नाइट्रोजनस बेस की थाइमाइन की जगह उसमें क्या है? एक यूरासिल है. दूसरी बात, शुगर का जो टाइप है वो कैसा है? राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है. बस इतना ही डिफरेंस है. और एक और डिफरेंस क्या है? 3 डिफरेंस है मेन. डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है. आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंड. और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि आरएनए जो है वो जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म है उनका क्या है? जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने का एक मेन केमिकल कंपोनेंट है. बट जो हमारे वायरसेस होते हैं उनका डीएनए, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसमें स्टोर होता है? आरएनए में. ओके, अरे यस और नो? हाँ, तो ये था. अब हमारा जो आरएनए उसके कुछ टाइप है. एक है आपका एमआरएनए, उसके बाद है टीआरएनए और उसके बाद है आरआरएनए. ओके, तो थोड़ा उनके बारे में हम एक एक लाइन में समझ लेंगे. एमआरएनए जो है वो क्या करता है? जैसे एम इज बिलोंग्स टू मैसेज, इट विल कैरी मैसेज इन अवर बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम में मैसेज कैरी करने का इसका काम होता है. टीआरएनए जो है वो क्या करता है? अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करता है. ओके, और आरआरएनए जो है वो क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? फॉर्म करता है. आपको पता है हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो होता है एक राइबोसोम होता है, पता है आपको? सेल में सेल ऑर्गेनल बोल्स के, पता है ना आपको? तो उसको सिंथेसाइज काम करने का किसका काम होता है? आरआरएनए का. आरएनए के फॉर्म कितने हैं? 3. एक एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. एमआरएनए का काम क्या है? मैसेज कैरी करने का. ओके, बायोलॉजिकल सिस्टम में. टी का क्या है? अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने का. और आर का काम है टू सिंथेसाइज राइबोसोम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द RNA. As you already know that it is also made by nucleotide. Nucleotide आपको पता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. Okay, now we will move toward the next topic and that is the last topic of our discussion. Difference between DNA and RNA. Okay, तो पहला डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है. पहला डिफरेंस क्या है? डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है. सही बात समझ में? डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है. आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड. ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आई बात समझ में? उसके बाद डीएनए जो है वो हायर जो एनिमल है उनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर और ट्रांसफर करता है. बट आरएनए जो है वो ऐसा है क्या? नहीं है. आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर और ट्रांसफर करता है? ओनली वायरसेस का. किसका? वायरसेस का. क्लियर है? हाँ. उसके बाद आपने देखा होगा कि डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसका नाम है थाइमाइन, और उसकी जगह में आरएनए में क्या होता है? यूरासिल. ओके, 3 डिफरेंस हो गए. एक और डिफरेंस है जो शुगर के बेस पे. डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर. और आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर. तो ये 4 डिफरेंस आपको सबको याद रखने हैं. ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. पहला डिफरेंस क्या है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड. ओके, उसके बाद डीएनए में जो बेस होता है वो कौन सा होता है? थाइमाइन. 3 और भी बेस होते हैं बट आरएनए में थाइमाइन नहीं होता है. थाइमाइन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है. ओके, और डीएनए जो है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है हमारे, उनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर या ट्रांसफर करता है. बट आरएनए जो है वो वैसा करता नहीं है. ये जेनेटिक मटेरियल जो है किसका स्टोर करता है? ओनली वायरसेस का. ओके, डीएनए जो है आपका किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से. और आरएनए किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस से. हेरिडिटी से रिलेटेड है बट किसमें है? वायरसेस में. ओके, इट इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, तो ये था हमारा डीएनए एंड आरएनए.